नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां की जा रही है देव दीपावली की तैयारियां, कहां मां गंगा आरती के लिए जिला अधिकारी को सौंपा गया पत्र और कौन बसपा छोड़ अपने दल बल के साथ समाजवादी पार्टी में हुआ शामिल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दीपावली के 15 दिन बाद मनाए जाने वाला कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली त्योहार की अचल ताल स्थित गिलहर राज प्राचीन मंदिर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जहां मंदिर के महंत कौशल नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर को 31,000 देसी घी से दीप जलाकर अचल सरोवर जग मनाया जाएगा। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले का अचल सरोवर क्षेत्र मिनी मथुरा नगरी के नाम से भी प्रचलित है। महंत ने बताया कि इसकी तैयारियां पिछले 10 दिनों से लगातार चल रही हैं, जिसमें कार सेवक जुटे हुए हैं और दीपकों को तैयार कर रहे हैं। पूरी किस तैयारियाँ चलें क्या? 29 तारीख को होने वाले दीपोत्सव के अंतर्गत ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। हम लगभग 10 दिन से इस कार्य में लगते हैं। काफ़ी सारी बत्तियां होती हैं, 31,000 हमें दीपक जलाने हैं, तो उससे थोड़ी सी अतिरिक्त संख्या में बत्तियों को खोलना होता है। उसके उपरांत जो देसी के दीपक हैं हम पहले से ही बनाकर तैयार रखते हैं ताकि हमें उस दिन लगाने में कोई असुविधा ना हो। तो वही कार्य यहाँ पे हमारे सेवादार स्वयंसेवी संस्थाओं के यहाँ बैठे हुए हैं, दीपक तैयार करने में लग रहे हैं। कई दिन से हम ये प्रक्रिया करते हैं, आज भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत दीपकों का तैयारीकरण किया जा रहा है। तो कार्यक्रम तो परसों किया है जी, परसों सुबह से ही दीपोत्सव की तैयारियां भव्य रूप से होंगी। दीपक रखने शुरू होंगे, रंगोलियाँ बननी शुरू होंगी। संध्या को दीपक रख दिए जाएंगे। 6:40 पर एक साथ 31,000 दीपकों का प्रज्वलित किया जाएगा बाबा महाकाल की आरती उतार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बलिया जिले में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर परंपरा से गंगा आरती का कार्यक्रम होता रहता है, जहां भारतीय धर्म दर्शन और परंपरा में किसी भी देवी देवता के पूजन अर्चना के पहले उसे जागृत करने की परंपरा है। इसलिए पूजन उपासना के पहले घंटा आदि बजाने की परंपरा मानी जाती है। वहीं गंगा देवी हैं, उन्हें बिना जागृत किए स्नान करना वैदिक रीति के विरुद्ध है। इस बार दुख की बात यह है कि प्रशासन द्वारा रीति रिवाज को बंद करते हुए गंगा महाआरती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बलिया के श्रद्धालुओं में इसको लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। अपने स्तर से गंगा महाआरती कराए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसी स्थिति पर काशी में देव दीपावली का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी मनाई जा रही है। बता दें कि इस वर्ष काशी में 22 घाटों पर गंगा आरती एवं देव दीपावली का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। अखिल भारतीय रामराज परिषद जो धर्म संघ से ये संस्था है, और हम लोग आज डीएम साहब को पत्रक देने के लिए इसलिए आए हैं कि कार्तिक मास के शुभ अवसर पर जो गंगा आरती की जाती है, उस आरती को किस विधान और किस परंपरा के तहत जो पुरातन ये चला आ रहा है उत्सव, और उसको आज जो है कोरोना के नाम पर रोका जा रहा है। दुर्भाग्य है हमारे जिले के लिए और दुर्भाग्य है इन लोगों के लिए जो इस तरीके की परंपरा पर, और ये लोग जो है कोरोना का भय दिखा करके और लोगों को भयभीत कर रहे हैं। कोरोना है क्या? कोरोना तो मैं माँ के पेट से लेकर के पैदा हुआ हूँ। बुखार जुखार सब WHO कह रहा है कि कोरोना जो है बुखार है, खांसी है और नाक फोटा है। हमारे देश के भी डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना है क्या चीज़? क्यों भयभीत किया जा रहा है? हमारे परंपरा को क्यों रोका जा रहा है? हमारे परंपरा को न रोका जाए, मैं ये आग्रह करूँगा डीएम साहब। मैं डॉक्टर राम सुरेश राय और प्रदेश अध्यक्ष हूँ आज डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का, तथा पशुपतिनाथ बाबा समिति बलिया में बनी हुई है जी। आज उस समिति के तरफ से मुझे पता चला कि जो प्रत्येक वर्ष परंपरा से यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर दीपदान और आरती का कार्यक्रम था, उसे शासन ने रोक दिया है, जो निहायत ये गलत काम हुआ है। इस गलत काम के विरोध में हम सारे लोग मिल करके गंगा भक्त और धर्मानुरागी जितने लोग हैं आए हैं, कलेक्टर साहब को पत्र दिए हैं इस बात के लिए कि इस परंपरा को न तोड़ें, क्योंकि अगर कोरोना का बहाना बनाते हैं तो कोरोना में ही काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जो कुछ घाटों पर गंगा आरती होती थी सामान्य स्थिति में, वो इस कोरोना की स्थिति में जो है वो 22 घाटों पर इस बार विशेष आरती हो रही है।
तो बलिया में यह क्यों परंपरा तोड़ी जा रही है? जो बलिया धर्माधड़ी क्षेत्र है, महाराजा बलि के नाम पर यह बलिया है, बलियाग स्थल है। यहाँ भी जो परंपरा पड़ी है उस परंपरा का निर्वहन करें, उस परंपरा के अनुसार ये अपने अधीनस्थ लोगों को निर्देशित करें कि कल शाम को पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर गंगा आरती करें, क्योंकि गंगा आरती इसलिए सबसे जरूरी है कि तमाम लोग, लाखों लाख लोग आएंगे गंगा में स्नान करने, और देवताओं को जब तक जागृत नहीं किया जाता है तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी मंदिर में आप जाते हैं दर्शन करने के लिए तो पहले वहाँ घंटा बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तब अंदर जाते हैं दर्शन करने। उसी तरह से यह पूर्णिमा के स्नान जो करने से पहले गंगा आरती और दीपदान जो है अति आवश्यक होता है, और यह परंपरा से चला रहा है। इस परंपरा को जिलाधिकारी महोदय तोड़े न अपने रहते हुए, अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या करेंगे आप? अगर नहीं होता है तो हम सारी जनता मिलकर इस आरती का कार्यक्रम करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बल्हा ब्लॉक प्रमुख रहे हाजी रशीद खान बसपा छोड़कर अपने दल बल के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ देश के किसानों की लड़ाई का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में आज गया के टावर चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बरामदगी कार्यक्रम में शामिल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता विजय कुमार मिठू, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सरवर खान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह आदि ने कहा कि केंद्र की किसान विरोधी मोदी सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान जो संविधान दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे थे, उन किसानों पर ठंड के मौसम में पानी का बौछार किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करते हुए मोदी सरकार को अंग्रेजों की शासन से भी क्रूर बता रही है। बता दें कि नेताओं ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई सरकार देश के किसानों की लड़ाई को रोक नहीं सकती। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। किसान पूंजीपति के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, अपने उपज की सही मूल्य चाहते हैं। वहीं जमाखोरों एवं बिचौलियों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसे केंद्र की मोदी सरकार कुचलना चाहती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी किसान मजदूर जो देश को अन्न देते हैं, उनका संविधान दिवस के अवसर पर किसान विरोधी काला कानून वापस लेने के लिए जो आंदोलन करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इस ठंड के मौसम में नरेंद्र मोदी सरकार के पुलिस ने उन किसानों पर पानियों का बौछार चलाने का काम किया, लाठी डंडे चलाने का काम किया, जिस आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रही है। और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य कि देश के किसानों को उचित मांग के लिए कोई सरकार उस लड़ाई को रोक नहीं सकती है। आज पूरे देश की जनता, पूरे देश का 138 करोड़ जनता किसानों के साथ है, और जब तक किसानों के उपज का मूल्य निर्धारित नहीं हो जाता, पूंजीपतियों के हाथ में जो गिरवी रखने की किसान विरोधी साजिश की खात्मा नहीं हो जाती, जब तक जमाखोरों का नाश नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज किसान विरोधी काले कानून के चलते देशवासी 50 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं, जो किसान से 5 रुपये किलो खरीदे थे, और उसे जमा करके आज 50 रुपए किलो बेच रहे हैं, जिससे मजदूर आम जन त्राही त्राही है। गरीबों के थाली से आलू गायब हो गया है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन है, और कांग्रेस पार्टी किसानों के। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। कृषि बिल अध्यादेश वापस लेने व अन्य समस्याओं को लेकर भाकियू के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने मौरानीपुर तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष झांसी प्रेम नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज
राष्ट्रपति, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी झांसी के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मौरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव को सौंपा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिल अध्यादेश वापस लेने एवं गौशाला, नहर, सिंचाई और विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू करने की मांग रखी गई है। क्या नाम है आपका? मैं घनेन्द्र सेंगर, भारतीय किसान यूनियन भानु। आज यहाँ किस संबंध में आए थे? मैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे हम सब लोग कि जो हमारे किसान भाइयों को वहाँ दिल्ली में परेशान करा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर उनको परेशान किया गया तो हमारा संगठन जो है भारतीय किसान यूनियन भानु उग्र आंदोलन करेगा। फिर प्रशासन को समझ में आ जाएगी कि किसान की ताकत क्या है, किसान की पहचान क्या है। किसान को हर प्रकार से परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि हमारे किसान भाइयों को बिजली नहीं मिल रही है, नहर का पानी नहीं मिल रहा है, किसान भाइयों को उचित रेट पे माल नहीं खरीदा जा रहा है और हर प्रकार से ज्यादती की जा रही है किसान भाइयों के साथ। और ये जो बिल बनाए हुए हैं, बिल का भी किसानों के साथ बेईमानी है। ये संबंध में ज्ञापन दिया गया है इसके साथ? हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि जो किसान हमारे वहाँ दिल्ली जा रहे हैं किसान बिल के विरोध में कि उसको वापस लिया जाए, तो उनके साथ कुछ सरकार कुछ गलत कर रही है। उनको रोक रही है, बैरिकेडिंग लगा रही है, पुलिस से प्रताड़ित करवा रही है, बालू की बौछारें पानी की बौछारें डलवा रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। तो उससे किसान बेचारे परेशान हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आप लोग भी इस चीज़ को सब जगह ज्ञापन दीजिए, हर तहसील में दीजिए, हर जिला में दीजिए और इस पे कहिए कि यदि ऐसा नहीं सरकार नहीं मानती है किसानों की बात और किसानों को दिल्ली जाने से रोकती है, तो हम लोग भी इस संगठन से उतर के आएंगे और हम लोग भी फिर चक्का जाम करेंगे। हर तहसील में हमारी वो होगी, धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, सरकार को घेरेंगे। किसी भी तरह से हमारा किसान बिल जो है वो वापस होना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान बहुत है किसानों को। किसान बिल्कुल उसमें जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में, क्योंकि वो किसान बिल पूंजीपतियों का ही बिल है। वो ये नहीं मानिए कि सरकार का बिल है, वो पूंजीपतियों का बिल है। उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि जो हमें एमएसपी के रेट की गारंटी नहीं दी गई है। हमारा कहना ये है कि हमें एमएसपी रेट की गारंटी दे दें, फिर हम करिया चोर को बेचें, इससे कोई मतलब नहीं। फिर आप ये मत कहिए कि मंडी ले जाइए या किसी को दीजिए, हमें जिसको देना होगा देंगे, लेकिन रेट हमारा निश्चित हो कि इस रेट से कम में कोई खरीदेगा नहीं। यदि खरीदता है तो दंडित होना चाहिए, तो किसान को राहत मिलेगी। तो एमएसपी की गारंटी हम चाहते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी हो, फिर इसके बाद आप कुछ भी उस बिल में संशोधन करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे जिसको बेचेंगे, लेकिन हमें एक रेट निश्चित तो हो गया कि हमारा इतना रेट मिलेगा। इसके अलावा गौशालाओं में बहुत बड़ी गलत व्यवस्था है। आज की तारीख में गौशालाओं में कोई भी गाय नहीं है, गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, किसान की फसल खड़ी हुई है, गौएं छुट्टा फिर रही हैं, वो उसको खा रही हैं फसल को। तो हमारा कहना यह है कि गौशाला की व्यवस्था सरकार को सही तरीके से बनाना चाहिए थी। गौशालाओं में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गऊ आज भी गौशाला में नहीं है। और ये पूरा पैसा जो करोड़ों रुपए गौशाला में लगा है वो किसानों मजदूरों का है, क्योंकि जितना भी टैक्स सरकार के पास आता है वो किसान और मजदूर के थ्रू जाता है। वो चाहे व्यापारी दे रहा हो, चाहे नौकर पेशा दे रहा हो, चाहे कोई भी दे रहा हो, वो पूरा किसान के ऊपर जाता है। तो किसान का जो टैक्स आप ले रहे हैं और किसान को कोई राहत नहीं दे रहे हैं, तो इसकी भी हमारी व्यवस्था है कि गौशाला की बहुत अच्छी व्यवस्था कराई जाए। उसकी पराली हुई और गेहूँ की जो थ्रेसिंग होती है, उसका भूसा, पराली, बरसात में चारा गौशाला के लिए सरकार खरीदे तो किसानों का भी फायदा होगा और गौओं को भी भोजन मिलेगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।